पिस्टल थी उसके पास, कट्टा टाइप था या पिस्टल मुझे नहीं पता, और हाथ में नक्कल्स थी कुछ, वो उसी से हमें मार रहा था, बार बार चाकू था। दरवाजे की तरफ भागे तो उसने इतनी देर में चाकू मार दिया और इन पे भी चाकू मारा, वार किया। गन लगा के मेरे को बोला कि भाई पैसे दे दे। मैं कहा भाई घर पे कोई पैसा नहीं है, चाहे बच्चे का कसम उठवा ले। फिर पीछे से दरवाज़ा जब वो खोलने लगी तो उसके यहाँ पे उसने गर्दन पे मार दिया, जो कि इट्स अ सीरियस इंजरी। मतलब पूरी तैयारी के साथ था। अगर आप उसका देखोगे, फुटेज वगैरह भी देखोगे, तो कपड़ा बांधा हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, आप देखो तो आप देख ही नहीं सकते कुछ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत के पोश इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक युवक बाइक पर सवार होकर आता है। उसके हाथों में चाकू और पिस्टल होती है। जैसे ही वो घर में घुसता है तो महिला उसे देख लेती है। उसके बाद महिला अपनी जान बचाने के लिए अपने पति के पास भागती है। उसके बाद पति उठता है तो उस पर भी हमला कर दिया जाता है। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए वो घर के अंदर घुसा था। ये पूरा मामला आपको बता दें कि पानीपत के पोश इलाके सेक्टर 25 TDI का है, जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे के करीब महिला अपने बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल बस तक जाती है। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए युवक ने घर पर दस्तक दे दी और उसके बाद जैसे ही महिला वापस से लौटती है तो देखती है कि दरवाजे के पीछे एक युवक खड़ा है। उसके हाथों में चाकू और पिस्टल है। उसके बाद महिला उसे पूछती है, तभी वो उस पर हमला कर देता है। उसके बाद महिला भागती है, अपने पति को आवाज लगाती है और ऐसे में मकान मालिक वो उठते हैं और उस पर हमला कर दिया जाता है। चाकू से दोनों पति पत्नी पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें उनके काफी ज्यादा चोटें आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर तो ये भी है कि पानीपत पुलिस तक जैसे ही ये मामला पहुंचता है और ऐसे में आरोपी को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसे में तस्वीरें आपको उस दंपति के घर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं और ऐसे में जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद दंपति पुलिस को शिकायत देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, CIA की टीमें वो यहाँ पर पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है और ऐसे में महज 24 घंटे के अंदर अंदर युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि युवक ने हेलमेट लगाया रखा था। जब वो घर में घुसता है उसके बाद वो बातचीत करने लग जाता है। उसके हाथों में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में चाकू होता है और ऐसे में सुनते हैं मकान मालिक द्वारा क्या कुछ बताया गया है। फ्राइडे को हम लोग जैसे नॉर्मल रूटीन है हमारी, मेरी वाइफ मेरी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जाती है। मॉर्निंग में 6:15 पे उसकी बस आती है, तो वो जैसे उठी है और उसको ड्रॉप करने जाती है। यहाँ घर से निकलती लगभग 6:13-14 पे, क्योंकि 15 पे बस आ जाती है। 1 मिनट का ही हमारा डिस्टेंस है। तो जैसे वो ड्रॉप करके वापस आई है 6:16 पे, वो ये जो हमारा मेन गेट है, बड़ा गेट है लकड़ी वाला, इसको थोड़ा खुला छोड़ गई और कोई जंप करके, जो कि अब सबको पता ही है कि कौन है, जंप करके अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद उसने इसके अंदर आ गया, हमारे घर के अंदर, यहाँ से होते हुए बेडरूम के उसके पीछे जाके छुप गया। मेरी वाइफ आई है और किचन में वो जैसे जिम जाने की तैयारी करती है, उसको ड्रिंक बनाती है, उसने वो बनाया बंद कर दिया ड्रिंक बना के, और जैसे ही रूम की तरफ गई है, क्योंकि मैं सामने वाले रूम में सो रहा था तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी वो, तो सोचा कि डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है मॉर्निंग में कि सो रहा है बंदा। तो उसने जैसे ही खोला तो वो पीछे छुपा हुआ था। अब जब वो छुपा हुआ है तो उसने देखा और वो घबरा गई एकदम कि भाई ये कौन है, हेलमेट लगाया हुआ है, मुँह पर कपड़ा बांधा हुआ है, काले कपड़ों में है। तो डरने के वो डर गई और थोड़ा सा बैक स्टेप लेती रही कि किसी तरीके से मेरे दरवाजे को पुश करके खोल के मेरे को जगाए। तो उसी दौरान वो गिर गई, जैसे उसने पुश किया दरवाजे को, गिर गई पीछे। तो गिर गई तो थोड़ा शोर हुआ तो मैं उठ गया, तो मैं बाहर आया उठ के। उसने बोला कि भाई पहले तो मेरी वाइफ को उसने सिर्फ गन दिखाई थी, उसने कुछ बोला नहीं था। जैसे मैं उठ के आया तो उसने सीधा गन लगा के मेरे को बोला कि भाई पैसे दे दे। मैं कहा भाई घर पे कोई पैसा नहीं है, चाहे बच्चे का कसम उठवा ले। कहता गोली मार दूंगा, पैसे दे दे। तो मेरी वाइफ ने बोला भाई ऐसे कैसे गोली मार देगा तुम। जब उसने बोला ऐसे कैसे गोली मार देगा, उसने कहा ये तो, उसने थोड़ा सा ऑफेंसिव वे में बोला, थोड़ा पुश करके कि तो ऐसे कैसे गोली मार देगा। जब उसने बोला ऐसे कैसे गोली मार देगा
तो अगले ने कहा कि ये तो गई। अब उसने थोड़ा सा उसका ध्यान हटा तो मैंने उसको पुश करके अपनी स्टेयर्स पे धक्का देके उसको लेटा दिया नीचे, और वो जैसे लेटा मैंने गमला उठा के उस पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो गमला मेरे हाथ से फिसल गया। तो वो 2-3 स्टेप ऊपर चढ़ा तो मैं इधर की तरफ अपना मेन डोर को खोलने के आया कि, और मैंने इसको बोला भी कि भाई भागना चाहता है भागने दे, हम अब ज़्यादा, क्योंकि हमारे लग गई थी, मेरे चोट लग गई थी, मेरे हाथ पे लग गई थी उसकी, जैसे मैंने पिस्टल को पकड़ा या कट्टा था जो भी था, उस समय हम देख नहीं पाए कोई कि तो मैंने कोशिश की कि ये वाला दरवाज़ा किसी तरीके से खोल दूं। तो मैं खोलने लगा तो वो फिर भाग के वो आ गया कि ये दरवाज़ा ना खोल सके, क्योंकि उसको ये लगा कि ये दरवाज़ा खोल के मेरे को अंदर बंद कर देंगे, बाहर से बुला के मैं पकड़ा जाऊँगा। तो मेरी वाइफ भी आ गई मेरे साथ में, और उसने फिर पीछे से दरवाज़ा जब वो खोलने लगी तो उसके यहाँ पे उसने गर्दन पे मार दिया, जो कि इट्स अ सीरियस इंजरी, और 1 mm का फ़र्क रह गया, सिर्फ 1-1.5 mm का। उसकी नस कट सकती थी, आर्टरी कट सकती थी उसकी। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, विदिन 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स। कितने पैसे की डिमांड की थी सर? कोई ऐसे पैसे की डिमांड नहीं की, उसको ये था कि घर पे जो होएगा कैश में ले जाऊँगा। अकेला था सर? अकेला था। किस मंशा से आया था सर? भाई यही लूटपाट की मंशा से आया था। अब तो लगता है अगर उसका हेलमेट नहीं उतरा, भगवान का शुक्र है, अगर हमने बहुत कोशिश की हेलमेट उतारने की, स्कार्फ उतारने की, अगर उतर जाता तो भाई साहब वो तो मार के जाता पक्का। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, कट देख रहे हो, तो ये तो कोई गन वाली तो बात है नहीं इसमें कि गन दिखा के ही मैं ले जाऊँगा। भाई इसका मतलब पूरी तैयारी के साथ था। अगर आप उसका देखोगे, फुटेज वगैरह भी देखोगे, तो कपड़ा बांधा हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, आप देखो तो आप देख ही नहीं सकते कुछ। प्रशासन ने सही काम किया? प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। प्रशासन ने जो भी उसको 24 घंटे में पकड़ लिया, अब इससे ज़्यादा तो क्या स्पीड से काम करेंगे। तो ऐसे में मालिक गौरव ने बताया है कि शुक्रवार की ये पूरी घटना है। वो कमरे में सो रहा था, अचानक से उसे आवाज आती है, वो उठता है तो देखता है कि सामने एक युवक है जिसके हाथों में चाकू और पिस्टल है। उसके बाद उनके बीच में हाथापाई होती है, लड़ाई होती है। जैसे तैसे दंपत्ति उसे बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो नुकीली चीज से दंपत्ति पर वार करता रहता है, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा चोटें आ जाती है और लूट की वारदात को तो फिलहाल अंजाम नहीं देता है। उस युवक को वहां से भगा दिया जाता है, पुलिस को शिकायत दी जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। बच्चे को स्कूल से छोड़ के जैसे ही ड्रॉप करके आई थी तो अंदर आई, सीधा दरवाज़ा बंद किया अपना अंदर से, और दरवाजे कमरे में गई। कमरे के पीछे वो छुप के खड़ा था, तो जैसे ही मैंने देखा मुझे समझ नहीं आई ये खड़ा कौन है। मैं डर गई, मैं भागते भागते अपने हस्बैंड के कमरे की तरफ गई और मैं नीचे गिर गई एकदम से। फिर इतने में मेरे हस्बैंड उठे, आए, वो पैसे मांगने लग गया। तो बस वो उसी में जीना झपटी हुई हमारी। करते करते हम दरवाजे की तरफ भागे तो उसने इतनी देर में चाकू मार दिया, और इन पे भी चाकू मारा, वार किया, और फिर हमने उसे बाहर की तरफ निकाला तो भी वो हम पे हमला करता गया, मारता गया हम लोगों को। और बाहर जाके फिर वो हमें डराते हुए कि देख लूँगा तुम लोगों को, फिर वो बाइक उठा के भाग गया। पिस्टल थी उसके पास, कट्टा टाइप था या पिस्टल मुझे नहीं पता, और हाथ में नक्कल्स थी कुछ, वो उसी से हमें मार रहा था, बार बार चाकू था। तो ये बीच बचाव में हुआ, आपने बचाव करने थे? हाँ, हाथापाई हुई, जैसे वो पैसे मांगने लगा, फिर धमकी दे रहा था कि इनको गोली मार दूंगा। तो उस चक्कर में थोड़ा सा कि उसको हमने फिर दबाने की कोशिश की, तो हम सीढ़ियों पे ये भी गिर गए, उसको दबाया, फिर वो सीढ़ियों से भागने लगा। इतनी देर में दरवाजे की तरफ भागे, फिर उसने फिर चाकू मारना शुरू कर दिया, हाथ में था जो भी। फिर वहीं गेट पे मुझे मारा, गले पे 2-3 बार, एक ही बार 2-3 बार मारता गया, तो वो गहरा घाव हो गया। फिर वो बाहर की तरफ निकल गए, हम लोग सब। अकेला था। तो ऐसे में बड़ी खबर है कि पानीपत के पोश इलाके सेक्टर 25 स्थित टीडीआई का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक बाइक पर आता है, लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आता है, लेकिन दंपत्ति उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो फरार हो जाता है। और ऐसे में पानीपत पुलिस की सीआईए टीम ने महज 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।